हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज अपन क्या करेंगे, क्लास 12 की जो प्रश्न बैंक है उसमें अपन अध्याय 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है विलियन। ठीक है, ये अध्याय बच्चों 5 अंक का आने वाला है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, एक 2 अंक वाले और एक 3 अंक वाले। तो आज की वीडियो में अपन ये 2 अंक वाले सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन 3 अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, है ना। बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि मोल प्रभाज या मोल अंश को समझाइए। तो बच्चों इसकी अपन डेफिनेशन लिखें उससे पहले कुछ चीज़ समझते हैं। बच्चों मूल प्रभाज को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एक विलयन लेते हैं। ठीक है, अब विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है विलायक। ठीक है, मान लो यहाँ पे विलायक ए उपस्थित है। ठीक है, और दूसरा उसमें बच्चों होता है विलेय। ठीक है, तो विलेय को अपन बी से दर्शा रहे हैं। ठीक है, विलायक यहाँ पे जैसे जल हो सकता है। ठीक है, विलेय यहाँ पे जैसे NaCl हो सकता है, शर्करा हो सकती है, या कुछ भी और अदर एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विलेय ए है तो ए के क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे मान लो Na मोल उपस्थित हैं इस विलयन में। ठीक है, विलायक ए के Na मोल उपस्थित हैं और विलेय बी के Nb मोल उपस्थित हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे मोल प्रभाज कैसे लिखेंगे, मान लो अपने को ए का मोल प्रभाज लिखना है। ए क्या है यहाँ पे, विलायक, अर्थात विलायक का मोल प्रभाज लिखना है। तो मोल प्रभाज को किससे दर्शाते हैं, एक्स से और ए से, अर्थात ये एक्स से लिखा है, इसका मतलब हो गया अपन विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले लिखेंगे किसका, जिसका निकालना है। तो यहाँ पे निकाल किसका रहे अपन, यहाँ पे विलायक। तो यहाँ पे विलायक के मोल बटे विलयन के कुल मोल। ठीक है, विलयन में क्या क्या है यहाँ पे, Na और Nb। इसी प्रकार यदि अपने को बी का मोल प्रभाज निकालना है, बी मतलब यहाँ पे विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विलेय के मोल बटे कुल मोल। देखो बच्चों इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ पे विलयन के किसी घटक, ठीक है, या तो विलेय या तो विलायक, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई घटक का मूल प्रभाज। ठीक है, कैसे लिखेंगे, विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो विलयन में उपस्थित कोई घटक मतलब या तो घटक विलेय हो सकता है या तो विलायक। ठीक है, उसके मोलों की संख्या लिखेंगे, या तो Na से लिखेंगे या तो फिर Nb से लिखेंगे। ठीक है, एवं विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या। ठीक है, सभी घटक कौन से हैं, Na धन Nb। ठीक है, इनकी संख्या का जो अनुपात है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज, और इसे एक्स से व्यक्त करते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या करेंगे, किसी विलयन में, ठीक है, विलायक ए के Na मोल हों एवं विलेय बी के Nb मोल हों, तो यदि अपने को ए का मोल प्रभाज निकालना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स ए बराबर यहाँ पे, ठीक है, विलायक के मोल, ठीक है, विलायक के Na मोल और विलयन के कुल मोल। इसी प्रकार यदि अपने को विलेय की बात करना हो तो विलेय का मोल, ठीक है, कैसे लिखेंगे अपन, एक्स बी बराबर, ठीक है, एक्स बी बराबर यहाँ पे विलेय के मोल Nb और यहाँ पे विलयन के कुल मोल। ठीक है, तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोल प्रभाज या मोल अंश लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे है मोलरता को परिभाषित कीजिए। मोलरता को किससे दर्शाते हैं अपन, कैपिटल M से। ठीक है, तो क्या होता है, मान लो कोई विलयन है अपने पास, ठीक है, और ये विलयन कितना है, 1 लीटर है, कितना है, 1 लीटर। ठीक है, तो इस 1 लीटर विलयन में विलेय के जितने मोल घोले हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, उनकी संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अर्थात 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, इसे M से व्यक्त करते हैं। अर्थात यहाँ पे मोलरता M बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या होता है, विलयन का लीटर में आयतन। तो बच्चों ये छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का, आप चाहे तो इतना लिख सकते हैं या तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मोलरता M को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपन, मोलरता M बराबर क्या होता है, यहाँ पे विलेय के मोल, विलेय के मोल क्या होते हैं N, और यहाँ पे विलयन का लीटर में आयतन क्या होता है V, और लीटर यहाँ पे L अपन लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो विलेय के मोल हैं ये कैसे निकलते हैं। ठीक है, विलेय के मोल बच्चों कुछ इस प्रकार निकलते हैं कि यहाँ पे N बराबर होता है W/M। ठीक है, अर्थात यहाँ पे W है विलेय का दिया हुआ भार और विलेय का अणु भार। ठीक है, तो यहाँ पे अपन दिया गया भार बटे यदि अणु भार कर दें तो यहाँ पे क्या निकल जाता है, N निकल जाता है, अर्थात यहाँ पे मोल निकल जाते हैं। ठीक है, बच्चों अपन यहाँ पे इसका मान रख देंगे, M बराबर ये हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अपने को लीटर को यदि ml में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे अपन, V और इसमें ब्रैकेट में अपन ml लिखेंगे और इसके बटे में क्या लिख देंगे, 1000। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा चेंज, M बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, W यहीं पे रहेगा। ठीक है, ये M जो है वो नीचे चले जाएगा हर में। ठीक है, 1000 ऊपर चले जाएगा तो 1000 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे V और क्या रह जाएगा यहाँ पे ml। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, मोलरता का फॉर्मूला।
जिसको अपन कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब अपन विलेय के मोलों की संख्या की बात करें तो विलेय के मोल की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का ग्राम में भार, ठीक है, और विलेय का अणु भार, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे यदि हम विलियन का लीटर में आयतन लिखें तो विलियन का लीटर में आयतन कैसे हो जाएगा, विलियन का आयतन ml में और बटे 1000, तो 1000 ऊपर चले जाएगा गुणा होकर, ठीक है। जब इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे तो विलेय का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम में भार को कैसे लिखते हैं अपन, W से, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है। और विलेय का अणु भार क्या होता है यहाँ पे m, और यहाँ पे विलियन का आयतन, ठीक है, ml में, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोलरता की क्लियर परिभाषा। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है कि नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। मान लो बच्चों यहाँ पे कोई अपने पास विलियन है, ठीक है, 1 लीटर, और उसमें कोई विलेय घोला हुआ है, क्या घोला हुआ है, विलेय, ठीक है। तो यहाँ पे विलेय पदार्थ के जितने ग्राम तुल्यांक की संख्या यहाँ पे घुली हुई है 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर विलियन में, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसकी नॉर्मलता बोलते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, n से। तो बस यही डेफिनेशन है कि विलेय के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। इसे n से दर्शाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलता क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ठीक है, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, विलियन का लीटर में आयतन, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों जो ग्राम तुल्यांक है, ग्राम तुल्यांक को अपन कैसे व्यक्त करते हैं, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है बच्चों, ठीक है, विलेय का ग्राम में भार और विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान रख देंगे अपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम में भार और विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार विलियन का जो लीटर में आयतन है बच्चों, ये क्या होता है, V इंटू 1000, ठीक है। इसको जब अपन ml में चेंज करेंगे, ठीक है, लीटर को, तो V ml बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000, जब ये 1000 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1000 यहाँ पे लिख देंगे अपन, और यहाँ पे विलियन का लीटर में आयतन किस में हो जाएगा, ये ml में, ठीक है। लीटर को अपन में ml में चेंज कर दिए, तो यहाँ पे अपने को ये फॉर्मूला मिल जाएगा नॉर्मलता का, ठीक है। जहाँ पे जो W है बच्चों, ये क्या है, विलेय का ग्राम में भार, मान लो जो मात्रा आपको दी हुई है वो, ठीक है। E बराबर है बच्चों यहाँ पे क्या, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है, और यहाँ पे विलियन का ml में आयतन। अगला है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, ठीक है। मान लो बच्चों अपने पास कोई विलियन है, ठीक है, और विलियन में क्या होते हैं, विलेय घुला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, इस विलियन के जो गुण हैं, कुछ गुण ऐसे होंगे जो इस विलेय की प्रकृति पर निर्भर करेंगे, और कुछ गुण ऐसे होंगे जो इस विलेय की जो जितने कण यहाँ पे घुले हैं उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे गुण जो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उनको बोलते हैं अणु संख्या गुणधर्म, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण, ठीक है, अर्थात विलियन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अब यहाँ पे विलेय के कण 2 रूप में हो सकते हैं, या तो वो अणु हो सकते हैं या तो आयन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ अणु संख्या गुणधर्म निम्न है, ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिका अवनमन, ठीक है। अगला है क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ये क्या है बच्चों, कुछ अणु संख्या गुणधर्म हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, ठीक है। देखो बच्चों, इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये 2 विलियन है, ठीक है, एक विलियन है जिसकी सांद्रता कम है और B विलियन है जिसकी सांद्रता ज़्यादा है। इनको क्या करते हैं अपन, एक अर्धपारगम झिल्ली से अपन अलग कर देते हैं। अब क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे जो झिल्ली लगी है ऐसी झिल्ली होती है जिससे केवल क्या होते हैं, विलायक के अणु ही आर पार जा पाते हैं, विलेय के नहीं, ठीक है। विलियन में क्या होता है, 2 प्रकार के अणु होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरे क्या होते हैं यहाँ पे विलायक, ठीक है। तो जिससे होकर क्या होते हैं, केवल विलायक के अणु ही आर पार जा सकें, ठीक है, विलेय के नहीं, तो उस झिल्ली को क्या बोलते हैं अपन, अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। अर्थात ऐसी झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के अणु ही आर पार जा सकते हैं उसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार हैं, जो यदि हम यहाँ बात करें प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली तो ये जांतो झिल्ली और पादप झिल्ली, इसके 2 उदाहरण हैं। और यदि हम कृत्रिम झिल्ली की बात करें जो परासरण दाब मापन में अपन ने बनाए थे, तो उसमें क्या होते हैं, अपन कॉपर फेरोसाइनाइड लेते हैं, और कॉपर फेरोसाइनाइड का जो जिलेटिनी अवक्षेप है, ठीक है, कुछ पात्रों के सूक्ष्म छिद्रों में अपन भर देते हैं, तो भी ये किसका काम करता है, अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है। अर्थात इससे होकर केवल विलायक के कण ही आर पार हो पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अगला बच्चे यहाँ पे PPM क्या है, ठीक है।
पीपीएम का फुल फॉर्म होता है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स प्रति मिलियन, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों जो मिलियन शब्द है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। देखो बच्चों इसे इस प्रकार समझते हैं कि यहाँ पे कोई विलियन है, ठीक है, और विलियन में विलेय बहुत कम मात्रा में है, ठीक है। जब बहुत कम मात्रा में इसकी सांद्रता उपस्थित हो तब इस विलेय की अपने को सांद्रता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पीपीएम का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी सांद्रता हम नॉर्मलता, ठीक है, मोलरता से ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे विलेय की सांद्रता बहुत कम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब विलेय बहुत कम मात्रा में हो तब इसकी सांद्रता को पार्ट्स प्रति मिलियन में व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसे अपन क्या करते हैं, पीपीएम बोलते हैं, ठीक है। पीपीएम दर्शाता है कि विलेय का कितना अंश, अर्थात यहाँ पे जो विलेय है इसका कितना अंश, ठीक है, विलियन के प्रति मिलियन में उपस्थित होता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे विलियन के 10 लाख भाग में या 1 मिलियन भाग में विलेय का कितना अंश उपस्थित है उसको अपन किससे मापते हैं, पीपीएम से। तो इस प्रकार इसका फार्मूला हो जाएगा पीपीएम का, ठीक है। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में हम ले लेंगे, ठीक है, और विलियन का द्रव्यमान ग्राम में ले लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की घात 6 से, ठीक है। तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, पीपीएम। तो बच्चों ये 2 नंबर वाले आज सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्या करेंगे अपन, अगले वीडियो में 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं इनको कवर करेंगे, ठीक है।